हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों की दुआओं से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होपफुली आप लोग भी बिल्कुल ही ठीक होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आई होप कि ऐसे ही आगे भी आपकी दुआएं मेरे ऊपर बनी रहे। तो मेरी मेरी यहाँ से ना सुबह की शुरुआत तो हो गई है गाइज़। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने पहले मेरे स्टडी वाले पोर्शंस हैं ना, पहले मैं उसको निपटा दूँ, क्योंकि फिर वो चीज़ ना पेंडिंग में रह जाती है और फिर आप सोचते हो कि इस वाले काम के बाद हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि एक बार अगर हम काम करना स्टार्ट करें ना, तो चीज़ें कितनी जल्दी पता ही नहीं चलता कि टाइम का कि कितना, अभी 12 बज जाता, कब 3 बज गए हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। बहुत ही आराम आराम से सोचो भी कि ये काम कर लो और फिर वो काम करना है हमें, तो फिर टाइम ही नहीं बचता। ऐसा लगता है कि टाइम की इतनी कमी है ना हमारे पास, मुझे तो लगता है मोस्टली लोगों के पास इनफैक्ट। तो यहाँ पे मैं जीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइज। तो जीएस की नोट्स ही बना रही हूँ, क्योंकि जीएस का पोर्शन ऐसा है ना कि वो मुझे एवरीडे पढ़ना ही पड़ता है। जीएस पढ़ने से ये होता है ना कि बाद में आप इकट्ठा हेक्टिक नहीं होता वो आपके लिए। आप आराम आराम से भी एक दो घंटे की क्लासेस में लेती जाती हूँ ना, तो वो प्रॉपर नोट्स ना बनते जाते हैं मेरे। और अगर मैं स्किप कर दूँ ना जीएस, तो वो हमारा स्किप हो जाता है और फिर वन टाइम में फिर कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर मुझे किचन में भी जाके तैयारी करनी थी, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे और मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं किचन में यहाँ पे अनियन मैंने अम्मी को बोला था चॉप करने के लिए, उन्होंने चॉप करके दे दी है मुझे। तो मैं उसको ना यहाँ पे ब्राउन फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। और एक तरफ ना मैंने ना इसमें कुछ कर्ड्स और कुछ रॉ मसाले डाल के ना इसको ऑब्ज़र्व होने के लिए चिकन को अच्छे से रख दिया है, ताकि उसमें ना सारे इंग्रेडिएंट्स ना अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएं। तब तक इधर मेरा जो अनियन है ना वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। और मैं ये सोच रही थी यहाँ पे बड़ी कंफ्यूज होकर के कि मैंने इतने दही तो यूज़ कर लिया है इसका, और मुझे अभी कितना और डालना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं पड़ रही थी मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा और डालूं। तो मैंने ना यहाँ पे अनियन ना उसको मैश ना मैंने ग्राइंडर में नहीं किया था, मैंने ना हाथ से ही ग्राइंड किया है। क्योंकि हाथ से ग्राइंड करके मतलब मैश करके अच्छे से ना आप जब इसमें डालते हो तो इसे तेज़ फ्लेम पे अच्छे से इसे भूंजते हो ना तेज़ हाथों से, तो वो सारे अनियन ना मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। और बड़ा अच्छा कलर आ रहा था, मुझे देख के भी अच्छा लग रहा था कि कलर आना स्टार्ट हो गया है। और कौरमे में ऐसे ना कलर जब आने लग जाते हैं ना, तो देखने में बड़ा सुंदर लगने लगता है। फिर किचन में ना मुझे एक साथ ना बहुत से काम थे, मतलब एक साथ ऐसा होता है ना कि आपको इधर चपाती की भी प्रिपरेशन करनी है, और फिर और मैंने एक आधा सब्जी बनाई थी, उसकी भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो फिर वन टाइम में ना दो दो फ्लेम ऑन कर लेते हो आप, तो उधर भी आपको देखना पड़ता है कि सब चीज़ें टाइम से हो रही है या नहीं, क्योंकि कुछ ख़राब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ख़राब हो जाता है तो और डबल परेशानी बढ़ जाती है, फिर से कुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आटा भी निकाल रही हूँ कि साथ साथ मैं आटा भी लगा के रख दूँगी। आटा पहले से लगा के रख देते हो ना, मैं तो यही, क्योंकि मम्मी यही कहती हैं कि आटा ना थोड़ा पहले ही लगा के रख देना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी चपाती बनाते हैं ना तो बड़ा सॉफ्ट सा बनता है, स्मूथ सा, और बेलने में भी बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आप थोड़ी देर आटा उसको रख देते हो ना तो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने भी बस यहाँ पे आटा निकाल लिया है और साथ साथ आटा लगा रही हूँ कि, और फिर कुछ बर्तन भी इकट्ठे हुए जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा ना कि साथ साथ मैं वो बर्तन भी फिनिश कर दूँ। आपको तो पता है अगर किचन में खाना बनाओ तो सबसे ज़्यादा बरकत तो बर्तन में ही होनी होती है, वो तो कम ही नहीं होता है। इतने बर्तन निकलते हैं क्या ही बताऊँ, उसी इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने सोचा भी कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा आती हूँ और फिर धो दूँगी। फिर एक पल के लिए सोचा नहीं, फिर मुझे अपने क्वांट्स भी करने हैं, स्टडी भी टाइम से बैठना है, क्योंकि अगर आप इधर का काम फिनिश कर लोगे ना तो फिर उधर ना आपको दोबारा अच्छे से टाइम मिल जाता है अपनी स्टडी के लिए। और घर के काम का क्या है, वो तो डेली होता ही रहता है, लेकिन उसके बीच में हमारे और भी पर्सनल काम होते हैं ना बहुत से। तो बस हमने सोचा कि बस फटाफट इसे भी निपटा देते हैं।
तो यहाँ में बर्तन की ढेर देखें आप, इतने सारे बर्तन। तो बस यहाँ पे मैं ये भी सोच रही हूँ कि वैसा लगता है कि इतने काम है मुझे करने के लिए। और एक खासियत मेरे अंदर ये भी है ना कि अगर मैं स्टार्ट करूँ ना करना काम, तो इतना फटाफट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये वाला भी काम कर लूँ और वो वाला भी कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पता है टाइम से हो भी जाता है। मतलब हमेशा मेरे काम ना टाइम से पहले ही हो जाता है, बल्कि लेट नहीं होता। तो ये चीज़ तो है कि मन में ये चीज़ें रहती है कि हाँ, अगर मैं करने उठूँगी ना तो सब कुछ आराम से और टाइम से हो जाएगा। लेकिन जब चीज़ें ऐसे पड़ी रहती है ना, तो फिर मन में ये रहता है कि टाइम से हो जाना चाहिए, बस कहीं डांट ना लग जाए मेरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम से हो गया था, और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी हैबिट है कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है हमेशा। और यहाँ पे मुझे ना कॉलेज जाना था, अपने असाइनमेंट सबमिट करने थे मुझे। तो फिर मैं सोची थी ना, रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो असाइनमेंट सबमिट करना था हमें कॉलेज जाके। फिर हमने सोचा कि आज ही चले जाते हैं, फिर 1-2 दिन तो और भी टाइम चला जाएगा ना, रमज़ानों की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाती है। रमज़ान से पहले आपको चीज़ें कुछ कुछ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं और मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड है वो, ये बहुत ही बचपन की फ्रेंड जो होती है ना, बेस्टीज़, वो वाला। तो हम दोनों यहाँ आपस में बातें करते करते निकल रहे थे, और बातें इतनी होती है कि क्या बताऊँ। और फिर पता है मुझे ना इस छोले भटूरे वाले भैया पे नज़र पड़ गया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मुझे ना ये पैक कराना है, क्योंकि छोले भटूरे और जो यमी और टेस्टी वाले छोले भटूरे पे जब नज़र पड़ती है ना, तो मन मानता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस नहीं, अब नज़र पड़ी है तो या तो पैक कराना है या खाना है डेफिनेटली। फिर मैं घर आ गई थी गाइस। घर आने के बाद भी थोड़ी देर स्टडी किया मैंने, उसके बाद स्टडी करने के बाद फिर से मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो फ्रिज में आइसक्रीम रखे हुए थे, तो मैंने वो निकाले हैं, और कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। मेरे ना कुछ खाने की बीच बीच में बहुत आदत है, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, पर मेरी शुरू से ये आदत है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ गाइस। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।